तुर्की और सीरिया में क्यों आ रहे हैं बार बार भूकंप के झटके? आखिर बार बार क्यों थर्रा रही है यहाँ की धरती? करोड़ों लोग बेघर हो गए हैं। सोमवार को आए 7.8 तीव्रता वाले भूकंप ने करीब 7200 लोगों की जान ले ली है। क्या है इसकी असली वजह? कि लोग सुबह बिस्तर से भी नहीं उठ पाए थे और घरों के मलबे में दबे रह गए। भूकंप से जब हजारों लोगों की मौत हो गई तो आप समझ सकते हैं कि भूकंप कितना विनाशकारी था। जो देश लगातार भूकंप के झटके झेलते रहता है, उस तुर्की में भी सीरिया से लगते उसके दक्षिणी हिस्से में सोमवार की देर रात आया भूकंप इतना विनाशकारी था कि 5000 से अधिक लोगों के मारे जाने और पुरातात्विक महत्व के कुछ भवन समेत हजारों इमारतों के ध्वस्त होने के बावजूद विध्वंस के पूरे आंकड़े के बारे में भाप पाना अभी असंभव है। हालांकि लेबनान और इजराइल तो बच गए, लेकिन तुर्की और सीरिया तबाह हो गए। ये 100 सालों का सबसे बड़ा भूकंप है। सिर्फ एक झटके में आसमान छूने वाली इमारतों का नामो निशान मिट गया। भूकंप का केंद्र धरती के 18 किलोमीटर अंदर बताया गया। हालांकि दुनिया के कई देश तुर्की की मदद के लिए आगे आए हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि यहाँ इतना ज्यादा भूकंप क्यों आ रहे हैं, आइए जानते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। तुर्की में आया भूकंप इतना शक्तिशाली था कि जब तक लोग संभलते तब तक सब खत्म हो चुका था। मजबूत घर ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गए। तुर्की में सुबह के करीब 4:15 बजे थे। यह भूकंप ऐसे समय पर आया जब ज्यादातर लोग गहरी नींद में सो रहे थे। ज्यादातर लोगों को घर से बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। गहरी नींद में सोए कुछ लोग मौत की नींद में सो गए। तुर्की के मशहूर ऐतिहासिक स्थलों में एक गाजियानटेप शहर में मौजूद 2200 साल से पुराना 7.8 तीव्रता के भूकंप ने तोड़ दिया। पहला भूकंप गदियान के पिपरांत इलाके में आया। तुर्की में सोमवार को जब भूकंप आया तो इसकी गहराई जमीन से 17.9 किलोमीटर अंदर थी। भूकंप का केंद्र गाजियानटेप के पास था। यह सीरिया बॉर्डर से 90 किलोमीटर दूर स्थित है। ऐसे में सीरिया के कई शहरों में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। यह तुर्की में 100 साल में सबसे तीव्रता वाला भूकंप बताया जा रहा है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप के बाद 77 झटके लगे। इनमें से एक झटका 7.5 तीव्रता का था, जबकि 3 झटके 6.0 तीव्रता से अधिक थे। तुर्की में 3 महीने तक इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। यहाँ सभी स्कूलों को 13 फरवरी तक बंद कर दिया गया है। इतना ही नहीं, सभी सरकारी इमारतों को शेल्टर होम बनाया गया है। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने बताया कि अब तक 70 देश और 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठन मदद के लिए आगे आए हैं। भूकंप के कारण तुर्की की जमीन 10 फीट खिसक गई, लेकिन खिसक कर किधर गई या किधर जा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुर्की की टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन और अरेबियन प्लेट से टूटकर अलग हो जाए, फिर तुर्की किसी द्वीप की तरह भूमध्य सागर में तैरता रहे। दरअसल पृथ्वी की सबसे बाहरी परत 7 बड़े टुकड़ों से बनी है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स के नाम से जाना जाता है। इन प्लेटों की सीमाएं फॉल्ट लाइन है। पृथ्वी की सतह में एक लंबी दरार है। भूकंप आमतौर पर फॉल्ट लाइन के बीच किसी भी तरह की हलचल से आता है। जब प्लेट टकराती हैं तो घर्षण की वजह से ऊर्जा बाहर निकलने की कोशिश करती है। इससे जो हलचल होती है उसी की वजह से भूकंप आता है। तुर्की 4 टेक्टोनिक प्लेटों के जनसंघ पर बना देश है। 4 टेक्टोनिक प्लेटों में से किसी भी प्लेट में जरा सी हलचल होने पर पूरे इलाके में भूकंप आ जाता है और आज इसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है तुर्की को। तुर्की का ज्यादातर हिस्सा एनाटोलियन प्लेट पर है। इसका मतलब यह है छोटा एशिया। इस बारे में डिटेल से समझने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं धरती के डिजाइन के बारे में। हमारी धरती 4 परतों में बनी है: इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट। सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहते हैं। इसके बाद होता है मेंटल। यह दोनों मिलकर बनाते हैं लिथोस्फीयर, जो अलग अलग प्लेटों वाली परतों से मिलकर बनी होती है, जिसे टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। हमारी धरती बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेट पर स्थित है और इसके नीचे तरल पदार्थ लावा है, जिसमें यह प्लेट्स लगातार तैरती रहती हैं। कई बार यह आपस में टकरा भी जाती हैं और ज्यादा प्रेशर पड़ने पर यह टूटने भी लगती हैं। ऐसे में नीचे से निकली एनर्जी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है और इस डिस्टरबेंस के बाद ही भूकंप आने लगता है। बात अगर तुर्की की करें तो तुर्की दुनिया के सबसे संभावित भूकंप वाले जगहों में से एक है। तुर्की में भूकंप का कारण उसका लोकेशन ही है, जो 4 टेक्टोनिक प्लेट पर स्थित है। तुर्की का ज्यादातर हिस्सा एनाटोलियन प्लेट पर स्थित है। इस बार तुर्की में सबसे ज्यादा विनाश का कारण रहा भूकंप की तीव्रता, जो 7.8 की तीव्रता से तुर्की में तबाही मचा गया।
तो अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ भूकंप क्यों आया। दोस्तों, आशा है आप इन त्रासदी में जान गंवाने वालों के लिए प्रार्थना जरूर करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।